না কে নিশ্চয় এই পাঠিয়ে দিবি जो फॉर्मूला। हाँ बोल दे रहे, भेज देगा ग्रुप में। स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखो। सबसे पहला फॉर्मूला x टू द पावर n dx क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c इनडेफिनाइट। देख एक मिनट रुक जा, जस्ट अ सेकेंड। है ना, इंटीग्रेशन जो है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इनडेफिनाइट, दूसरा है डेफिनाइट। ठीक है, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। इनडेफिनाइट में क्या होता है, हम लोग इधर प्लस सी लगाते हैं और ऊपर नीचे कोई इंटरवल नहीं होता है, लाइक लोअर लिमिट अपर लिमिट वो अपना नहीं होता है ना। और डेफिनाइट में होता है, जैसे आप लोग फिजिक्स में करते हो ना, 0 से लेके π/2, यहाँ से लेके π/2 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, थीटा पे जाके डी थीटा, एक्स पे जाके dx लेते हैं। तो वो सब जो होते हैं ना बाउंडेड इंटीग्रल्स, दोज आर आई मीन डेफिनाइट इंटीग्रल्स, राइट। और उसमें हम लोग प्लस सी वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का जो है वो है इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ये आपको पढ़ना है पूरा, बहुत बुरी तरीके से पढ़ना है। डिफरेंशिएशन तुम्हें एक चीज समझ आएगा, कोड डिफरेंशिएशन जब तुमने किया उसके बाद अप्लाइड डेरिवेटिव, सब कुछ डिफरेंशिएशन से ही चलेगा। कुछ भी करने से पहले क्या करो, एफ डैश। ऐसे ये भी है, इंडेफिनाइट का जो कोर है ना, इस पे आपका दो, एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसके एप्लीकेशन पार्ट में थोड़ा आता है। दूसरा आपका है एरिया बाउंडेड बाय रीजन। ठीक है, एरिया वेरिया निकालने का काम आता है, एप्लीकेशन पार्ट है। क्लियर। सो इंडेफिनाइट स्टार्ट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला लिखे, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e टू द पावर mx dx। क्या हो जाएगा वो, e टू द पावर mx बाई m प्लस, तीसरा फॉर्मूला a टू द पावर mx dx, वो हो जाएगा a टू द पावर mx बाई m log a बेस e प्लस सी। ओके, तीसरा फॉर्मूला के इधर आप हाँ इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, वो होता है आपका x प्लस सी, और इंटीग्रेशन आपका, अच्छा इंटीग्रेशन log x dx क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ मतलब कुछ होगा जो तुम्हें नहीं पता। नहीं वो नहीं होगा। इंटीग्रेशन साइन mx dx माइनस कॉस mx बाई m प्लस सी, है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन कॉस mx क्या हो जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन कॉस mx dx हो जाएगा क्या, साइन mx बाई m प्लस सी। अच्छा तुम लोग को इंटीग्रेशन आता है क्या, स्कूल का टीचर पढ़ाया है, सही है, चलो तब तो मजा आएगा और ज्यादा। tan mx dx ये अपना हो जाएगा 6 स्क्वायर mx बाई m प्लस सी। इसे अपन 1 बाई m सामने कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, नहीं एक ही बात है। इंटीग्रेशन sec mx dx क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, 1 बाई m sec mx इंटू tan mx प्लस सी। इंटीग्रेशन cosec mx dx प्लस सी, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, फिर बोला हाँ कॉट,
इंटीग्रेशन वैसे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है नहीं। अच्छा ये अपना सेक्स स्क्वायर एम एक्स होगा, इधर अपना ये सेक्स स्क्वायर एम एक्स डी एक्स इक्वल्स में क्या आएगा 1/m। अच्छा ये तीनों गलत लिखा हुआ है। ओके मैंने इधर शायद डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिया था। साइन इंटीग्रेशन अपना कोसेक स्क्वायर एम एक्स, हाँ हाँ, -1/m cot एम एक्स प्लस और क्या है इंटीग्रेशन सेक एम एक्स tan एम एक्स dx क्या हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ सेक एम एक्स हो जाएगा नहीं 1/m सेक एम एक्स प्लस और एक और है कोसेक एम एक्स इंटू कॉट एम एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/m इंटू कोसेक एम एक्स प्लस और कुछ बचा है क्या 1 2 3 4 5 6 नहीं सही है। हाँ और कोई बेसिक फॉर्मूला तो खैर नहीं है ना, तो यही सब बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन राइट। ए फॉर्मूला तुले पाठी चल सवाल स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो पूरा इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स है ना, बढ़िया से सुनना, पूरा जो सुने बढ़िया से, इनवर्स का अभी लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं लिखता, वो एक्सरसाइज के साथ साथ लिखवाते जाएंगे, है ना, जो बोल रहा था। हाँ पूरा जो इंटीग्रेशन दुबे ये आपका दो बेसिक कैसा कैसा बाइफर्केशन से देखिए, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका बाई पार्ट्स, तीसरा है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, चौथा है आपका सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके 1 2 3 4 और कुछ था क्या नहीं फिलहाल और बस ये चार मेन पार्ट्स है ना। देखना इधर सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन और सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूशन ही है, क्या वो नेट में प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अच्छा सारे लॉग आउट करेंगे नाइस। तो खैर जो बोल रहा था अपना इंटीग्रेशन जो है चार पार्ट में डिवाइडेड होता है और सबसे मेन होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के सवाल स्टार्ट करते हैं आगे। एक्सरसाइज 19.3 ठीक है। एक सवाल स्टार्ट करते हैं आजा देख, मान ले इंटीग्रेशन 2x बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, एनी आइडिया। इंटीग्रेशन 2x बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, एनी आइडिया। बोल कैसे करेंगे।
कोई आइडिया? सब्स्टिट्यूट करना है ये, लगभग लगभग एक दिमाग में रखो बात। एक्सरसाइज 19.3 से लेके, अरे तुषार, वो पता है, मैं पूछना चाहता था कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, वो टी पकड़ कर कुछ करते थे, सही बात है। एक्सरसाइज नंबर 19.3 से लेके एक्सरसाइज नंबर 19.18, लगभग लगभग 15 एक्सरसाइज सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है। इसे समझो, अलग अलग तरीके से करना होगा। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप लोग 2x प्लस 1 को टी पकड़ सकते हो क्या? अरे तुम लोग तो टी एक्स प्लस 2x+1 को टी पकड़ लो, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लगाओ, तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सिंपल 2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, dt बाई डी एक्स। सुबोधी बाचीस, 2dx इक्वल्स टू अपना dt। यार वहां पे देखो 2dx है क्या? हाँ 2dx अपना है इधर, 2dx को मैंने dt लिख दिया, और x को क्या लिख सकते हैं? x को हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 1/2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई क्या, टी स्क्वायर। ये 2 हाफ बन के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। बोलो क्लियर? अरे बढ़िया से समझ यार, काम है कि अपना हाफ इंटीग्रेशन dt बाई टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर। अरे इंटीग्रेशन dt बाई टी क्या हो जाएगा? ये अपना आएगा सीधा log टी। हो गया सर। मैं तुझे बस पूछा कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं, तुझे इंटीग्रेशन कौन करने बोला? क्योंकि मैं इधर से देख नहीं पा रहा हूँ ना तो क्या की है। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, मुझे प्योर ब्लाइंड रहना पड़ेगा। तुम क्या करते हो, गलत करते हो, सही करते हो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तू बोल दी, हो गया, मैं सुन लिया, इसके बाहर कुछ नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे 30 सेकंड खड़ा था ये पूछने के लिए कि इसको अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच किसे बोलते हैं मालूम? अप्रोच इसे बोलते हैं। तुम इस पे अप्रोच बोलो, मेरे को बस तुमसे इतना ही सुनना था। इंटीग्रेशन पे यही बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा एक्सरसाइज है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सम्स करना पड़ता है, ह्यूज। जितना डिफरेंशिएशन में करवाया था उससे 6-7 गुना ज्यादा, आंख बंद कर। स्टूडेंट क्या कर रहा है मेरा को जीरो आइडिया, जीरो क्लू। खैर तू बोल दी, मैं सुन लिया। लॉग की ये 1/t स्क्वायर का क्या आएगा? -1/t प्लस टी। टी का वैल्यू डाल दे, 1/2 log प्लस 1 बाई ये। अरे समझ आए तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते, समझ में आ जाएगा। एक और अच्छा सवाल डिस्कस करते हैं। एक और अच्छा सवाल डिस्कस करते हैं, ये वाला बता। एंड इसका रिक्वेस्ट प्लीज हो गया मत बताना, एक तो अप्रोच बता दे, मैं समझ जाऊंगा। इंटीग्रेशन dx बाई 1 माइनस साइन x बाई 2, बताइए। इंटीग्रेशन dx बाई 1 माइनस साइन x बाई 2, बताओ। लेट मी सी। वन शॉर्ट में, जितना हो सके शॉर्ट में एक दो वर्ड लिख दो, मैं समझ जाऊंगा यू आर हैविंग द क्लू। मेरे को फिर मैं रुकूंगा नहीं, मैं खुद ही कर दूंगा। तुषार कैसे? 1 माइनस साइन एक्स बाई 2, दिए।
जब तक ये वाला बोल रहे एक और सवाल लिखते हैं। वन, श्रुति बोल, एनी क्लू? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे तुम लोगों को कैसे पढ़ाना है। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं या फिर थोड़ा सा लाइट पढ़ाऊं, क्योंकि ऐसा मान के चलो कि तुम लोग को ये सब आता है। cos x by 2 से डिवाइड, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि तुम लोग का स्कूल में हुआ है तो तुम लोग को कितना आता है कितना नहीं आता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं या फिर मुझे लाइट पढ़ाना है कि तुम लोग को आता है थोड़ा सा, बीच में जाके थोड़ा सा टेंस हो जाऊंगा। cos x by 2 से डिवाइड, ओके। कुछ नहीं आता है सर, अपने हिसाब से पढ़ाइए। अच्छा ऐसा है क्या? रैशनलाइज करो ना रे बाबा, आइटम सवाल है ये तो। रैशनलाइज करो, ऐसा बोलो मेरे को, ऐसा बोलोगे तब ना। आओ रैशनलाइज कर लो। 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो नीचे आ जाएगा सीधा cos पर x बाई 2। ऐसा बोलो। अब तुम लोग शुरू में ही बोल दो कि ये हो गया वो हो गया, तो हो गया तो बताओ, हमें तो पढ़ा है। इसके बीच में कोई बात ले, और बता मेरे को करना चाहिए। अब मेरे को करना चाहिए क्या? रैशनलाइज किया 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 पर, cos पर x बाई 2 नीचे, पार्ट पर डिवाइड मारा, x पर x बाई 2, और एक तो साइन बाई cos tan और एक cos बचा तो sec, दोनों का दोनों फॉर्मूला में। नेट चलेगा कोई रूम थे क्या? नहीं आ गया। अरे वो नेट चला गया था। देखो दोनों का दोनों फॉर्मूला में है क्या? अब इसको फॉर्मूला में लगाओ, सेक्स पर लिमिट f का वैल्यू हाफ है तो आएगा तेरा tan x बाई 2 बाई हाफ मतलब 2, और यहाँ पे आ जाएगा तेरा प्रतीक सेकंड tan x का आएगा तेरा sec x बाई 2, और यहाँ पे आएगा इंटू 2 प्लस 3। ले ये एनी क्लू? वैसे लिखा क्या है बोल दे रहा हूँ, 1 प्लस cos 4x। ए सुनो सब कोई ना 19.3 में ही चुपचाप खड़ा रहेगा, कोई 19.3 से हिलेगा नहीं, अपना दिमाग इधर उधर लगाएगा ही नहीं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब मैं तुम्हें 19.3 पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तुम्हें 19.3 छोड़ के कुछ नहीं आता, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखा है उससे छोड़ के कुछ नहीं आता, ये मेरा गारंटी है तुम्हें सब आ जाएगा। 1 प्लस cos 4x बाई cot x माइनस tan x, क्या किया जाए? सुनेंगे थोड़ा सा, सोच तो। अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये समझते हो 1 प्लस cos 4x का कोई फॉर्मूला होता है? क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, अच्छा एक बात बताना जरा, इसको साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन में ब्रेक कर दे क्या? देख एक बार इधर आएगा अपना cos x बाई sin x माइनस अपना आएगा यहाँ पे sin x बाई cos x। बोलो क्लियर? और उसको अगर फिर एलसीएम करेगा तू लोग, उसको अगर एलसीएम करेगा तू लोग, डिवाइडेड बाय sin x cos x था ना, उसको ऊपर ले ले। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे sin x cos x ऊपर ले ले श्रुति, और नीचे क्या आएगा? देख शायद नीचे cos 2x आएगा। ओह माय गॉड, तो क्या एक cos इससे कटेगा? एक मिनट, ये 2 इसके साथ रहेगा तो क्या sin 2x हो जाएगा? तो आएगा cos 2x into sin 2x dx। बोलो इसके बाद क्या करें? बोलो इसके बाद क्या करें? इसको t पकड़े तो क्या हो जाएगा? अच्छा cos x को t पकड़ेंगे तो sin x आ जाएगा क्या? या sin x को t पकड़े तो cos x आ जाएगा? sin x को t सही है तुषार, बाहर हाफ तो अंदर में आएगा सीधा sin 4x। हाँ बाहर हाफ अंदर 2, सीधा sin 4x आएगा। अरे फॉर्मूला में है क्या?
दो तीन रिक्वेस्ट है, अगर कोई तुम लोग में से इंटीग्रेशन कर लियो, उस सबको बता रहा हूं, दो तीन रिक्वेस्ट है। हाँ, इट्स एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं तो कि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल भी है ना जो मैं लल्लू तरीके से सॉल्व कर लूं। रिक्वेस्ट क्या है, लल्लू तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, मतलब वो लल्लू तरीका मेरे को आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं कि तुम लोग पहली बार कर रहे हो। दो तीन स्टाइल मारूंगा, निपट जाओगे। इसलिए शांति से थोड़ा रखो, एक दो बार जब रिवीजन करवाएंगे ना, एग्जाम आइडिया में ले जाएंगे ना, तब बताएंगे क्या स्टाइल से हो सकता है। बट अभी स्टाइल मारने जाएंगे, सबके सब निपट जाओगे। देखो, ये अपना इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 3x, इस एक्सरसाइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं है तुषार, इस एक्सरसाइज में कुछ खास वेरिएशन नहीं है। बोलो तुम लोग ट्राई मारो 1/1 प्लस cos 3x, कर सकते हो तुम लोग सब के सब। बहुत ही बेहुदा सवाल लिखने वाला, 1/7x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 1/√5x माइनस 4 dx। एकदम सही कंसेप्ट बैठा है तुषार, रैशनलाइज, तुषार ने जो बोला एकदम 100% सही है। रैशनलाइज करते हैं पहले तो, अच्छा शुभदीप ने भी बोला, वेरी गुड। तो ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस 3x, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर 3x, पार्ट पार्ट डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीड्यूर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बता दूं जो ज्यादा टफ नहीं है बट हो जाएगा। बोलो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 cos स्क्वायर 3x/2। लो, हाफ बाहर, सेक्स स्क्वायर x/2 ऊपर, डायरेक्ट फॉर्मूला। अरे हाफ बाहर सेक्स स्क्वायर 3x/2, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला चलेगा ये? अरे तुम लोग दोनों प्रोसेस पता रखो ना, क्या दिक्कत है? अरे समझ में आया तो थोड़ा एक थम्स अप दे दे, तुम लोग भूल गया क्या मेरा पढ़ाना? ये वाला प्रतीक, साइलेंट साइलेंट लग रहे हो प्रतीक, ये वाला है ना, इसको कैसे करेंगे? सच बताए ना तो इसको कुछ करने का है ही। 7x माइनस 5 को t पकड़ो, 5x माइनस 4 को u पकड़ो, और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। एकदम एकदम एक तो साक्षी सही बोली रे, 7 और कुछ कर भी नहीं सकते यार तुम लोग, एकदम फालतू सवाल है। 7x माइनस 5 इक्वल टू t, और इधर कुछ अलग पकड़ लेना ना, और इधर अपना 5x माइनस 4 इक्वल टू u, इसका डेरिवेटिव आएगा 7dx इक्वल टू dt, इसका आएगा 5dx इक्वल टू du, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/7 ये अपना dt बाई t टू द पावर 3 प्लस इधर आएगा क्या 1/5 इंटीग्रेशन du बाई रूट u। अब करना चाहिए क्या और मेरे को? देखो बता देना जरा, और करना चाहिए क्या मेरे को? ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, t टू द पावर -3 भी अपना फॉर्मूला है, u टू द पावर -12 भी अपना फॉर्मूला है ना? t टू द पावर -3 u टू द पावर -12 दोनों अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला में पुट करने के बाद t और u का वैल्यू बैठा सकते हैं क्या? कर सकते हो तो एक बार बोल दो, है ना? सही। एक आखिरी सवाल किससे पूछूं? दुबे से पूछता हूं। दुबे का है रे, साइलेंट लग गया पूरा तो। आई तो दुबे है। इंटीग्रेशन dx बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर
लो इंटीग्रेशन dx बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर बताओ। बताना पड़ेगा, बताना। 1 माइनस tan x के t क्या tan x का डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर x होता है माइनस में। अरे दोनों काम कर सकते हैं, 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x को भी t ले सकते हो, सिर्फ tan x को भी t ले सकते हो। देखो क्या है, लो एकदम करेक्ट आंसर थी श्रुति। 1 माइनस tan x इक्वल टू डेरिवेटिव आएगा माइनस x स्क्वायर x इक्वल टू dt। और करना चाहिए क्या मेरे को? अरे दोनों काम कर सकते हो। अगर इसको भी बनाते हो ना तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये सवाल बनेगा कि भाई 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अबे तुम ध्यान से देखो, ये इसके बाद फिर यही जाएगा ना, क्यों? अगर इस सिचुएशन पे तुम 1 माइनस टी को फिर कुछ u पकड़ लोगे तो माइनस dt इक्वल टू du ही आएगा ना। बेसिकली आपने ये दो स्टेप में गया, इधर इसके बाद का स्टेप आएगा इंटीग्रेशन du माइनस du बाई u स्क्वायर। वो डायरेक्ट गया था, ये दो स्टेप में गया, काम तो वही है। अरे समझ तो आ रहा है ना? क्या तुम लोग के पास सबको का पास बुक है क्या? पीडीएफ बनी तो मैं पीडीएफ भेज दूं या बुक है तुम लोग के पास? मैं पीडीएफ भेज दूं या बुक है तुम लोग के पास? अच्छा ठीक है, ओके। पीडीएफ भेजिए बिल्कुल, अभी भिजवा देना। 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7। अच्छा एक मिनट रुक जा। मेरे पास ना वो पुराना बुक तो है, क्या किसी के पास नया बुक है रे? रश्मि नहीं आई आज को यार, किसी के पास नया बुक तो है रे? तो कोई भेजेगा 19.3 से लेके 19.7 तक 3-4 एक्सरसाइज भेजना, जब तक मैं करवा रहा हूं। किसी के पास है क्या नया बुक? तो मत कर, थोड़ा रिस्पॉन्स दे दे, है क्या किसी के पास? नहीं अभी तो फिलहाल करवाना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम कर, वो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रश्मि तो आज क्लास में एब्सेंट है। आ, नया नहीं है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, तो वो डोना घर जाएगी तो भेज देगी ना। और जब तक मैं इधर करवाता हूँ ना सम्स, तुम लोग वहीं से होमवर्क कर लोगे पीडीएफ। हाँ हाँ, जब तक हम लोग इधर सम्स करते हैं ना। अच्छा सुनना, 19.3 मेरे को नहीं लगता और कुछ सम्स करवाने का है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एकदम लोल लोल टी लेने का था। 19.4 में चलो। 19.4 में देखो, इधर सबको प्लीज ध्यान देना। 19.4 में ना गिन के 6 क्वेश्चंस है। 19.4 में गिन के 6 क्वेश्चंस है, उसमें से मैं कोई दो करूंगा, ओके? मैं ऐसा दो करूंगा, बाकी 4 तुम कर लोगे। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। बोलो कैसे होगा? इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई x प्लस 2। बोलो, बोलना पड़ेगा कैसे होई। एनी आइडिया? तुम लोग से आइडिया सुनेंगे अच्छा लगेगा मेरे को। वो मैंने उल जुलूल कुछ भी बक सकते हो यार। अच्छा तो 3 नंबर वाला बोल रही है क्या? अरे 3 नंबर और 1 नंबर एक ही है। x प्लस 2 को t, यही तो x प्लस 2 को t, तो अपना आएगा इधर dx इक्वल टू dt। हाँ यार तुम लोग को आता है तो थोड़ा सा बोलना।
तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके जगह पे t माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू टी माइनस टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई अपना t dt। इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t प्लस 5t माइनस 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई t। एक नीचे जाते ये बोल तो राजा के किसी को रखा क्लास टी स्क्वायर प्लस टी इधर 4 प्लस 2 6 ये माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी dt। कैलकुलेशंस अपार्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आके रुका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4 माइनस 4 बाई टी पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं क्या टी dt प्लस इंटीग्रेशन dt माइनस 4 इंटीग्रेशन dt बाई टी। बोलो क्लियर। ये आएगा अपना टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस dt बाई टी मतलब क्या लॉग की 4 लॉग की प्लस टी का वैल्यू डाल दो x प्लस 2 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 2 माइनस 4 लॉग x प्लस 2 प्लस 2। किसी के पास बुक होगा तो देखना आंसर ये नहीं है, किसी के पास बुक होगा तो देखना आंसर ये नहीं है, मतलब इसी टाइप का आंसर है, कुछ कुछ चीजें गायब है। एक्चुअली मेरे को एक चीज पढ़ाना है तो सुन लो थोड़ा सा, इसे ओपन अप कर सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 राइट। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x मतलब यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 4 खुलेगा 4 बाई 2 उस 2 को हाथ में रख और यहाँ पे 2 है दोनों को प्लस यहाँ पे x माइनस 4 लॉग x प्लस 2 प्लस c। एक्चुअली बात क्या पता है वहां का जो 2 है ना और यहाँ का जो 2 है 2 प्लस 2 4 जो है वो c में चला जाए वो कांस्टेंट में घुस जाता है। ठीक है ये आंसर है, दोनों को मिलाकर 3x लिख सकते हैं है कि नहीं। ये थोड़ा मुझे कुछ बताना था। अगर तुम्हारे सवाल आंसर के अंदर कोई भी कांस्टेंट आया है उसे हम लोग c में डाल सकते हैं बिकॉज दैट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। समझ आया क्या। पक्का समझ आया क्या। ओके आ जाए एक सवाल एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 2 बोलो कैसे होगा एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 2 बोलो कैसे होगा एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 2 ज्वाला चलो ठीक है ठीक है एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस 2 हाउ यार तुम लोग क्या लगा रखे होगे सारा डिनोमिनेटर को नीचे का टी पकड़ लेता तुम लोग। हाँ ठीक है होगा होगा x माइनस 2 देखा इसीलिए बोले कि पहली बार पढ़ा रहे तो इज्जत से पढ़ाने दे। हाँ मुझे पता है तुम लोग इज्जत से पढ़ाने दे रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा को बता रहा हूँ थोड़ा सा स्टाइल कैसे मार सकते हैं। देखो इधर x माइनस 2 को t पकड़ेंगे मैं समझ गया तुम लोग को ये समझ में आ गया x माइनस 2 को t पकड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा स्टाइल मार ले रहा हूँ तुम्हें पता है मास्टर मारेगा ऐसा भटकाऊ मास्टर है। एक काम कर इधर अपना x क्यूब यहाँ पे -8 प्लस 8 कर सकते हैं क्या बाई x माइनस 2 ये इसको स्टाइल बोलते हैं यही नहीं मानना चाह रहा इसके साथ डिवाइड करेगा तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब में आएगा ये अपना a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2x ये dx और ये अपना प्लस 8 बाहर चला गया dx बाई x माइनस 2 ले ये स्टाइल तो नहीं मारना चाह रहा आया समझ में स्टाइल बोलते हैं -8 प्लस 8 कर दिया ऊपर में। हाँ बट अपने को इज्जत से x माइनस 2 इक्वल टू t पता होना चाहिए। अरे समझ आ रहा है क्या। हाँ तुषार को पता है भटकाऊ मास्टर में ऐसे ही बस और क्या। अब ये कर सकते हो ना ये ब्रैकेट खोल के इनटू कर दो और ये अपना लॉग में चला जाएगा सीधा। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ x माइनस 2 डायरेक्ट
नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.5। देख फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.5। नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.5। बस और कुछ नहीं है, पढ़ाने का और नहीं टाल पा रहा हूं, वहां पकाओ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 19.5। इसमें कुल मिला के 10 सवाल है, कोई 2 करूंगा। मैंने लेवल 2 को एक इज्जत देने के लिए कर लेता हूं। इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस a माइनस रूट अंडर x प्लस b। पहले बताएं, एक बार में बताना पड़ेगा कैसे करना है। एक बार में बताना पड़ेगा कैसे करना है। या तुम लोग ना सबके सब कर सकते हो। एक बार में बताओ कैसे करना है। देख के तो बताओ, वो दिख रहा है। रूट के अंदर का समान को टी रैशनलाइज है, सही रैशनलाइज करना है। रूट के अंदर का समान को टी रखेंगे ना टी, तो 2 तरह का टी लेना पड़ जाएगा, इधर अलग टी इधर अलग टी। बेस्ट है रैशनलाइज। ऐसा शक्ल देख लो, रैशनलाइज ही करना है। एक तुषार एक हाईटेक स्टेप बता रहा हूं, तू बोलना है मेरे से सहमत है कि नहीं। जब रैशनलाइज जैसा दिखे तो रैशनलाइज करना है, ये ट्रिक है। ठीक है, अरे यहाँ पे x प्लस ए माइनस ऑफ x प्लस बी dx है कि नहीं। ये x x कट गया, बाहर में 1 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस ए dx प्लस 1 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस बी dx। हाँ एकदम से। ए रुक जा, मुझे कुछ पढ़ाना है। ए जब भी ना मैं तुम लोग को बोलूं, ए तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो क्या, कॉपी बना रहे हो अगर तुम लोग, तो एक बात सुनो। मैं इंटीग्रेशन आज चालू किया ना, जब भी मैं तुम लोगों को ना बोलूं कि मुझे कुछ याद आया है या फिर मुझे स्टाइल मारना है, तो तुम लोग ना उस सवाल में तुम लोग जो जनरल एक्सप्रेशन जो तुम लोग जानते हो x माइनस टू इक्वल टू टी, वो लिख लो। और वो -8 + 8 वाला स्टेप भी ना एक नोट देके लिख, क्योंकि कभी तुम लोग को कॉपी खोलेगा तो तुझे याद आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दैट विल मेक यू पीपल इवन स्मार्टर, है ना। क्योंकि बहुत शुरू में ही बता दे रहा हूँ, बहुत सवाल है, ऐसे बहुत सवालों में मैं करने वाला हूँ। ठीक है, सो प्लीज आप लोग नोट कर ले मुझे, और जब भी बोलूंगा यहाँ कुछ पढ़ाना है तो वहां पे भी नोट कर दो। देखो ये सवाल में ना यहाँ पे मेरे को कुछ पढ़ाना है, यहाँ पे x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस ए डी एक्स, ये इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे बता। देख पढ़ाना क्या है वो बता। यहाँ पे कोई अंधा भी बता देगा कि x प्लस ए को टी पकड़िए सर, है ना, मुझे पता है ये बात। कोई अंधा भी हमें बता देगा कि x प्लस ए को टी पकड़िए सर, है ना। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुम लोग कॉपी में लिखोगे, सवाल कितना भी गंदा हो, अगर रूट आ गया ना, तो रूट के अंदर में कितना भी गंदा हो वही टी है। रूट के अंदर वाला समान टी जैसा दिखे ना, वही टी है। ये पढ़ाने लायक बात है। गंदा से गंदा इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, रूट के अंदर का समान टी लिख ले, वो कैसे भी ना दिखे पर वही टी। तुम्हें एक 0% फील आए कि वो टी नहीं हो सकता, पर वही टी। ये पढ़ाने वाली बात है। आगे पढ़ो क्या, x प्लस बी को टी माना तो अपना dx इक्वल्स टू dt, तो और उधर x प्लस a को t मान ले, u मान ले कुछ और, तो अपना dx इक्वल टू du लिख लो। ये सब काम आएगा ना, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। अच्छा ये अपना x को क्या लिख सकते हैं, u माइनस a, और यहाँ पे आएगा रूट u du, इसको लिख सकते हो t माइनस बी रूट टी डी टी, है ना। अच्छा इसको 1 बाई ए माइनस बी इंटू यू टू दी पावर 3/2 डी यू माइनस ए बाई ए माइनस बी यू टू दी पावर हाफ डी यू। यहाँ पे प्लस 1 बाई ए माइनस बी
t टू द पावर 3/2 dt माइनस b by a minus b t टू द पावर हाफ dt। क्या सब कोई फॉर्मूला में आ गया? देख ले जरा, अब कर सकते हो क्या? एक बार देख लो यार। सुबोधी पूछ दे बच्ची बाबू, अब सारा कर सकते हो क्या? किसी भी कोने में किधर भी रूट रहे, रूट का अंदर वाला ही टी है। कोई भी लेवल हो, बोर्ड जेई मेंस कुछ नहीं, रूट का अंदर वाला टी है। अरे आया समझ में? ये सब लिख के रख लो, मतलब एकदम दिमाग में बैठा लो। तुम 30 नंबर एक्सरसाइज में पहुंच जाओ तब भी साला रूट का अंदर वाला टी है, कुछ भी कर लो। बता तो जरा, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1, देखा तुम लोग क्या सीखे हो मेरा इतना सारा बातों पे। 3x प्लस 2 dx कैसे होगा, और x प्लस 2 रूट अंडर 2x प्लस 5 कैसे होगा? देखे क्या सीखे हो? बोलो क्या सीखे हो? कैसे स्टार्ट करना है ये दोनों? बताइए, जल्दी से बताइए कैसे स्टार्ट करना है। शाबाश। अरे साक्षी, पर ये तो डिनोमिनेटर में है ना, ये अलग होगा, ये न्यूमरेटर में, ये तो अलग होगा ना। वाह तुषार, तुम काफी फास्ट हो, तुम काफी फास्ट हो भूलने में। यू आर हैविंग टोटल एमनीसिया। रूट के अंदर टी, हाँ तो ठीक है। अरे हो जाएगा ना, खाली हाँ बोल दे। सबका रूट में टी। हो जाएगा ना? हाँ अरे मुझे तो पता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ हो जाएगा, पार्ट पार्ट डिवाइड करोगे आ जाएगा। दुबे क्लियर है? 19.6 एक्सरसाइज 19.6 में चलो, और नहीं जान पा रहा हूं मैं तो। 19.6 में चलो। नाइनटीन पॉइंट सिक्स में अच्छा सोच, एक बात बता मेरे को, ऐसे जैसे पूछे जनरल डिस्कशन, अगर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स कैसे करोगे? जनरल डिस्कशन, साइन क्यूब एक्स डीएक्स कैसे करोगे? जनरल डिस्कशन, साइन टू द पावर 4x डीएक्स कैसे करोगे? जनरल डिस्कशन। ओ अच्छा, खत्म हो गया जगह। अच्छा पहले ये तीन बोलो। अरे ये हाफ अंडर टू, हाफ आर टू अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स। सुनो सुनो, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पूरा नहीं करना है। श्रुति सही बोली, साक्षी सही बोली, सबको ही सही बोला, लीनियर बना के कैसे भी। हाँ सही बात है, 1/2 यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस 2x। सही बात है, सभी को इसके पास आइडिया है। मैं इसके बाद और नहीं कर रहा हूं ना। हाँ इधर क्या बोली, 1/4, एकदम सही बात बोली है, 1/4। तो अपने पास 4 साइन क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला आता है क्या? है ना, वो साइन 3x का फॉर्मूला था 34, साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 3 sin x माइनस sin 3x। अगर मैं गलत नहीं बोला तो 3 sin x माइनस sin 3x। तुषार सही बोला, लीनियर बना के कैसे भी। इसके बाद मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा ये वाला sin टू द पावर 4x
साइन टू दी पावर 4x, साइन टू दी पावर 4x बोलना पड़ेगा। ये दोनों मुझे और करना चाहिए, हाँ या ना बोल दो। ये दोनों मुझे और करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना बोल दो। मैं पहले मिटा दूंगा, लोग ना ही बोलोगे। अच्छा वो भी 4 लेके, अरे तुम लोग क्या कॉपी लेके बैठे हो क्या घर के अंदर? वो पूरा डाउट जा रहा है मेरे को, इसको पढ़ेंगे इतना सटीक कैसे बता सकता है प्रतीक? प्रतीक सोचे क्या मैं पढ़ाई नहीं करता है? 1/4 साइन टू दी पावर 4x। अच्छा फिर इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, जिसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। हाँ एकदम सही जा रहे तुम लोग सबके सब, मस्त ऐसी पढ़ाई करते रहो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। ये इधर अपना, ये अपना इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस यहाँ पे 1/8 ले लिया, यहाँ पे एक और 2 उठा दिया, 1 प्लस cos 4x। क्या मेरा शॉर्टकट तुम लोग को समझ में आ गया है? और अगर आ गया तो क्या मैं रुक जाऊं? दुबे भी रिस्पांस कुछ कम आ रहा है दुबे का इसको। क्या ये इंटीग्रेशन dx और यहाँ पे 2/4 है माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 और 2 cos 2x मतलब 1 प्लस cos 4x। दुबे और शुभदीप रिस्पांस कम आ रहा है। शुभदीप उठा के तेरे को ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। नाउ दैट वाज अ जोक बिकॉज तू जानी सानी सुनते पास ना रिस्पांस दे। ओके इसके बाद मुझे रुक जाना चाहिए क्या? हाँ ये हुआ ना रिस्पॉन्स, ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए एकदम स्टॉर्मिंग वाला, थंडर स्टॉर्म वाला रिस्पॉन्स। यार तुम लोग को इस साल बेस्ट बैच बन के दिखाना है यार, ऐसे थोड़ी चिल्ला रहा हूं तुम लोग के ऊपर। मैं मैं दिल से चाहता हूं कि तुम लोग पूरा का पूरा बैच इस बार बेस्ट बैच बन के निकलो, फाड़ दो सब रिजल्ट में। अरे लोहा गर्म है, लॉकडाउन के चक्कर में पेपर इजी आएगा। मार दे थोड़ा, किसको क्या पता 90-90 होता है, हार्ड पेपर इजी पेपर। कम नहीं खट रहा हूं तुम लोगों के पीछे। सबसे बेस्ट बैच चाहिए मेरे को, 1190 का रिकॉर्ड तोड़ना है बस, तुम कुछ भी कर लो। 95 सॉरी, इधर देख। इसके बाद करना चाहिए मेरे को, क्या तीनों समझ में आया है? साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन टू द पावर 4x। अगर तीनों समझ में आ गया ना तो पूरा फुल एक्सरसाइज टाइम पास है। अबे क्या करेगा ये साला, कभी साइन देगा कभी कॉस। बता cos टू द पावर 4, ए रुक सा बोर्ड में देख, पूरा एक्सरसाइज है। जीवन में कोई काम है नहीं, यही सब करते रहते हैं। देखो इधर, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx cos टू द पावर 4x by 2 dx की बोलो। आजा वाजा क्वेश्चन, महाकाल से आशीर्वाद धांसू सर पे है यार तुम लोग। धांसू सर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अबे ये सारा कर दो ना, खाली ध्यान से देखो, ये सब टी टी तो ही पकड़ा है। ये सब कर सकते हो ना, क्या 2x प्लस 1 को टी पकड़ लिया, x बाई 2 को टी पकड़ लो, सारा हो जाएगा। 19.6 खत्म, 19.7 आगे बढ़ो। यार तुम लोग को वो सब फॉर्मूला याद है? 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी।
मतलब तुम लोग ऐसा बोले सुने हैं कि नहीं सर? ऐसा है ना? 19.7 वही है। एक ही सवाल करवाऊंगा मैं तो। साइन 2x, साइन 4x, साइन 6x कर सकते हो क्या? हाँ, यस, हाँ, अरे मतलब एक्सप्रेस पढ़ दो। कैसे करेंगे? ये सब ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके 11 में। हाफ लगाओ, 2 डालो और फिर काम नहीं है। 1/2 यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा श्रुति। 2 sin sin b का फॉर्मूला आता है तेरा cos ऑफ a minus b बोले तो cos ऑफ 2x minus 4x माइनस cos ऑफ अपना 2x plus 4x है कि अब जब आएगा यहाँ पे cos 2x माइनस cos 6x, cos 2x माइनस cos 6x और यहाँ पे sin 6x है। क्या बोलते हो? क्या फिर से आप लगाओ 2 डालो? हाँ, 11 वाला एकदम सही जुबे, bang on target। 2 cos 2x into sin 6x minus 2, अबे मैं तो कहता हूँ 2 sin 6x cos 6x, ये सीधा sin 12x लिख दूं, है ना? और इसमें फॉर्मूला डाल दियो। इसको उधर ले लेना, क्वेश्चन वाला याद नहीं रहता मेरे को। अपना sin 8x प्लस sin 4x हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है, हो जाएगा क्या इसके बाद? पक्का? एक्सरसाइज 19.8। पहले सोचो सर अब ज्यादा हो। अरे सारे एक्सरसाइज तो 4-5 वो करके सवाल है, नाम का एक्सरसाइज है। 19.8 चलो, कहाँ ज्यादा सवाल है? ओ अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 19.8 यार एक बार याद है तुम लोग को? हमको तो ऐसे याद आ रहा है कि मैं ये सब पढ़ाया हूँ तुम लोगों को। पहले सोच रहा बहुत जल्दी याद आएगा। अरे कसम से, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को मैंने पढ़ाया ये सब तुम लोग को। ऐसे लिख लो, एक्सरसाइज 19.8, ये नीचे वाला टी है, नीचे वाला टी, ये एक्सरसाइज का नाम ही है नीचे वाला टी। अरे हम क्या करें, सारा सवाल वैसे ही है। देख लो 16 नंबर, इंटीग्रेशन dx बाय x इंटू 3 प्लस लॉग x। अरे कैसे होगा? अब देखना सब बोलो कैसे होगा, बोलना पड़ेगा तुमको कैसे होगा। यार ऐसे मत करो यार। फिर एक है 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आओ ये वाला कैसे होगा? देख रहा है तुषार? नीचे वाला टी महाकाल के आशीर्वाद से, जय महाकाल। अबे इसमें, हाँ ठीक है, इसमें वो 3 प्लस लॉग एक्स को टी पकड़ लो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? dx बाई एक्स इक्वल टू dt। चला आधा एक्सरसाइज तो लॉग टी है, यहाँ पे देख dt बाई टी, तो ये अपना लॉग टी प्लस टी है ना?
3 log x नहीं रे, 3 + log x। प्रतीक जोश में आ गया। ये वाला प्लस गायब हो गया। अरे ये वाला कैसे होगा? 1 - sin x प्लस cos x, x प्लस cos x को t, x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बोल तो? 1 - x। ए इसको पलट भी तो सॉल्व कर सकते हो क्या? लो आओ तो बहुत मजा कर। ले अब x प्लस cos x ऊपर, अब करके दिखा। मैं तो ऐसे मजाक कर। अरे मेरे को मन हुआ ऐसे ही। लो धांसू धांसू। अरे अब कर सकते हैं क्या? करो पलट उलट पूछो। x प्लस cos x by 1 - sin x। हाँ dt/t है पूरा ही। छोड़ो रहने दो, निपट जाएगा। 1 - sin x t। हाँ अरे करके देख तो। x प्लस cos x बाई 1 - sin x। अब 1 - sin x को t पकड़ के देखो तो जरा हो रहा है कि नहीं। मोजा ना, खाली मोजा, तुम्हें खाली मोजा मोजा करो, तुम्हें लॉस, तुम्हें खूब लॉस। इंटीग्रेशन 1 + cot x। देख इधर, अरे हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। x प्लस log sin x। आओ, अरे इसको छोड़, इसको छोड़ो। ये बताओ इंटीग्रेशन 1 + cot x by x plus log sin x की होबे बोल सकते हो तुम लोग? वो काबिलियत, वो हैवान, मेरा मतलब है वो जुनूनियत तुम में है, वो पागलपन तुम में है। sin 2x by sin 5x into sin 3x। x प्लस log sin x को t। शाबाश। ये वाला साक्षी बता तो। साक्षी तो ना बहुत ज्यादा बता तो ये वाला बता। क्या? हाँ ठीक है वाला बता। वो तो इस वाले में निपट गया था, पलट दिया तो। अरे ये वही है जो साक्षी सही बोली। x प्लस log sin स्क्वायर t। बाप रे प्रतीक पूरा जोश में। अरे ये कैसे करेंगे बता तो। ए साक्षी बोल 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 बोल। तू लेके की टू लेके। अरे मुबारक हो, पहली बार बैच 1 का क्लास 1 घंटा छुआ। सब कोई हाथ ताली मारो, सब कोई ताली मारो। बैच 1 का क्लास पहली बार 1 घंटा छुआ है। जय महाकाल। बोलो वो वाला। जय महाकाल। भारत माता की जय। यस, सब कोई ताली मारेगा। उधर मारो, उधर चैट में। यार ताली किधर था? मैंने कभी चैट में किया नहीं है। गुड। 1 घंटा 4 मिनट क्रॉस। अरे यार बहुत हो गया, मतलब भटकाऊ मास्टर है। 1 घंटा करा दिए सर महाकाल के आशीर्वाद से। गुड। अरे ये कैसे होगा श्रुति? कुछ तो बोल। अरे इसको ऐसे लिख सकते हो ना तुम लोग सब, मतलब सही में सब रट्टू लोग। अरे 2x को लिख नहीं सकता 5x - 3x। मारो सब। अभी जीवन में देखेंगे सर ये सब स्टेप हम लोग। हट, ये साइन में बोल रहे sin 5x अपना cos 3x अपना माइनस cos 5x अपना sin 3x डिवाइडेड बाय sin 5x into sin 3x dx। बोलो क्लियर? गुड गुड गुड। पार्ट डिवाइड कर दो। यहाँ पे आएगा cot 3x माइनस यहाँ पे आएगा cot 5x dx। अरे दोनों फॉर्मूला में क्या? दोनों फॉर्मूला में क्या? ए प्रतीक
बोल तो नहीं पाया तू, सीरियस रख। मजाक करेगा तब जब बोलेगा आंसर, आंसर नहीं बोल पाएगा मजाक मत करना। चलो इसके बाद करना है क्या मेरे को? आंसर बोल के मजाक करो, मैं खुश हो जाऊं। आओ, इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन। इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स प्लस वन टी हो जाएगा, खत्म। बताओ, इंटीग्रेशन dx बाई cos 3x माइनस cos x, एकदम करेक्ट साक्षी। ये वाला बताओ, नेक्स्ट सवाल। करेक्ट प्रतीक, इंटीग्रेशन cos 3 dx बाई cos 3x माइनस cos x। cos t माइनस cos t करेगा? करे, देखते हैं। ओके लेट्स सी। टू साइन 2x इंटू साइन x और एक माइनस आएगा बाहर। cos t माइनस cos t का फॉर्मूला वही था ना, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c। हाँ तो c plus d by 2 यहाँ पे d minus c by 2। इसके बाद ढाई ढाई डिश। ओके, इसके बाद आइडिया देना पड़ेगा तुम लोगों को। बोला मैंने कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ और बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। चला गया तो डायरेक्ट लिखो ना यहाँ पे dx अपॉन, सुनना बढ़िया से, dx अपॉन यहाँ पे लिख सकता है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। कर सकते हैं ना? अब एक काम कर, ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर, तो क्या आएगा cos x dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब ये जो साइन स्क्वायर x है बगल में 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? अब बता, यहाँ पे cos x इक्वल्स टू t ले ले, तो माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। साइन x को t ले ले, सॉरी, तो ये अपना cos x dx इक्वल्स टू dt, तो अपना आएगा यहाँ पे क्या, माइनस dt माइनस 1/4 है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद कर सकते हैं क्या? बोल, इसके बाद कर सकते हो तो वहां से। साक्षी, एनी आइडिया फ्रॉम दिस स्टेप? इधर मैं लिख रहा हूँ, माइनस 1/4 dt बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट? देखना ज्यादा होता। अच्छा, ये ऊपर में 1 लिखा है क्या, 1 इंटू डी टी, बहुत अच्छे से देख, उस 1 को लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये एक्सरसाइज का सम यहाँ पे क्यों दे दिया, पार्ट पार्ट डिवाइड कर, ये तो इधर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 1/4 dt बाई टी स्क्वायर, इधर है ना। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ये राइट साइन इनवर्स का फॉर्मूला, मुझे नहीं पता ये सवाल यहाँ क्या दे दिया, तो तुम कर लो। एक आता है इंटीग्रेशन dx बाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप फिलहाल ऐसे तो समझो। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/4 इंटू साइन इनवर्स टी -1/4 इंटू -1/3 प्लस बस -1/4 इंटू साइन इनवर्स टी कौन है, साइन प्लस 1/4 साइन एक्स प्लस 3। समझ आया क्या? थोड़ा देख के साइन इनवर्स साइन एक्स हट जाएगा। -1/4 सॉरी -x/4 ले लो, -x/4 प्लस 1/4 साइन एक्स प्लस 3 आंसर। थोड़ा समझना पड़ेगा, फोटो टू से पढ़ना समझना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, सही है क्या? मैं फोटो भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, अच्छे से देख सकते हो। जैसा तू लोग बोला मैं वैसे आगे बढ़ गया। तुषार, तू cos t माइनस cos t बोला, उसी रास्ते से आगे बढ़ गया। कोई और अप्रोच बोलोगे वहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हें समझ तो आया? कोई और अप्रोच से आगे बढ़ू क्या? ऐसे थोड़ा जंगल चर्चा। हाँ वही मैं पूछ रहा था, कोई और रास्ते से आगे बढ़ू क्या? नहीं, तू बोला cos t माइनस cos t से, तो मैं उधर से आगे बढ़ गया। तू हाँ, अरे होगा और मतलब अगर कर पाएंगे तो कर दे, तुम लोग बोलोगे तो करेंगे। या ये सही है? अरे मेरे को भी सारा इंटीग्रेशन याद थोड़ी है, थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा। क्या मैं कोई और रास्ता से भी कर दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो इधर बोलोगे ना तभी अच्छा लगेगा मेरे को। थोड़ा सा आना, देखते हैं कोई दूसरा सवाल, कोई दूसरा तरीका देखते हैं। कोई दूसरा तरीका देख तो, दूसरा तरीका की बात करें ना। हाँ देखो जरा। अच्छा इधर cos 3x को लिख सकता हूँ क्या? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस cos x। बोल ये कैसा है? तो ये -4 cos x 1/4 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dx बाय cos x ब्रैकेट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो cos स्क्वायर x -1। सही है क्या? और 1/4 ऊपर, तो अपना वही काम आएगा। देखना cos स्क्वायर x -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर माइनस, अच्छा एक तो cos x से ऊपर इंटू किया, तो क्या आएगा इधर cos x dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन स्क्वायर, मैंने माइनस को बाहर दिया हूं, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तू लोग बोला ना कोई दूसरा तरीका, नहीं तो एक काम कर, cos x से इंटू ना मत कर, cos x से इंटू मत कर, तो क्या किया जाए, cos क्यूब x से डिवाइड कर दें, शायद कुछ काम बने। आया देख, तो ऊपर में आएगा यहाँ पे sec क्यूब x dx, नहीं cos क्यूब x से डिवाइड करने बोला ना मैं, cos क्यूब x से डिवाइड करेगा, नहीं इसको sec क्यूब x से डिवाइड कर, सॉरी सॉरी cosec मैंने sin क्यूब x से डिवाइड कर, -1 बाई, देखो ना ट्राई मारते नहीं होगा तो वो तो नहीं, cosec क्यूब x dx डिवाइडेड बाय नीचे, यहाँ पे देख शायद यहाँ पे आएगा cot x, अरे cot x आ गया क्या? और ये cosec क्यूब x को कुछ लिख सकते हैं हम लोग, -1/4, इसको ना cosec स्क्वायर x इंटू cosec x लिखो, लाइक cosec x ब्रैकेट में 1 प्लस cot स्क्वायर x, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, डिवाइडेड बाय cot x, क्या बोलते हो dx,
और -1/4 तो बाहर है ही। तो पार्ट पर जब डिवाइड करोगे तो 1/sin बाई cos बाई sin, तो क्या 1/cos मतलब ये आएगा sec x, और -1/4 इंटीग्रेशन एक cot इससे कटेगा तो cosec x इंटू cot x। ये सही है क्या? दोनों फॉर्मूला है। अब बोल सर ऊपर में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या जरूरत था? हाँ वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं, नहीं चलेगा क्या? ये तो अच्छा स्टेप है, कोई बुराई नहीं है इसमें। अलग तरीके से गया तो मैं इनवर्स प्रोसेस तो नहीं गया, कोसेक क्यूब से डिवाइड किया तो कोसेक स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 बाई sin प्लस cos बाई sin, सही तो है पूरा। हाँ ठीक है, तू बोल रही है कि इस 1 को आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते थे, तब भी हो जाता, हाँ तब भी हो जाता, वो भी होता। अरे दो दो प्रोसेस निकल आया तो साक्षी भी बोलिए तो -1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x से डिवाइड मारेंगे तो आएगा cot x cosec x, cosec x cot x, है ना? और sin स्क्वायर से मारेंगे तो आएगा sin स्क्वायर, हाँ sec x। अच्छा मतलब इसी जगह पे पहुंचेंगे dx -1/4 sec x। हाँ वैसे भी करेंगे तो पहुंचेंगे, ये तरीका है। मेरे को याद आ रहा है शायद मैंने लास्ट टाइम जब करवाया था तुम लोग से, मैं ये 1 को cos स्क्वायर का sin स्क्वायर लिखने बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी मैं करता हूँ। हाँ पता नहीं, अब मैं मुझे नहीं पता, मैं बोला था मैं करता हूँ ऐसा, ये याद है। खैर ये भी, ये प्रोसेस भी सही है क्या? तुम लोग को समझ में आया क्या? ये साइन क्यूब से डिवाइड मार देने का कोसेक क्यूब, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुषार सही है रे ये प्रोसेस? इससे अरे फॉर्मूला अच्छा, तो सेक से फॉर्मूला अच्छा रहेगा, तुम ही बोलो। है ना? कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन सेक एक्स का फॉर्मूला होता है भाई। अच्छा कई लोग इधर बैठ के परेशान है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता भी है। e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस 1। सवाल, हाँ करेक्ट है, वही तो फॉर्मूला चले log sec x प्लस tan। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये वाला कैसे हो रहे? करो करो करो। ये तो बहुत ही चट्टू सवाल, मैंने चट्टू मतलब क्या अच्छा है, x log x इंटू log ऑफ log। आइए आइए, ये शानदार सवाल आप लोग कर सकते हैं, x log x इंटू log ऑफ log x, वो भी बोलना पड़ेगा। यार ऐसे मत करो यार, कौन सा बोलना चाहोगे दोनों में? अरे इसमें log log x को टीम ले सकते ना, सही है तो कर लो, log ऑफ log x को टीम। बिल्कुल। और वो वाला तुषार, एनी आइडिया? तुषार नीचे वाला को टी, हाँ हाँ नीचे वाला को ठीक से आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस x टू द पावर e, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मारना पड़ेगा तुषार, e टू द पावर x प्लस e इंटू x टू द पावर e माइनस 1, ये पूरा का dx
इक्वल्स टू डी टी। बस ऑल यू नीड टू डू इज, हाँ ऑल यू नीड टू डू इज कि यहां से ई कॉमन लेना है एकदम, यही तो ई कॉमन ले ले खाली, ई कॉमन ले ले खाली यहाँ पे कोई देखना e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x टू द पावर e माइनस, एकदम 100% करेक्ट सीडी पूरा ही आ गया क्या? तो वो एक्चुअली क्या है ना ई डी टी बाई टी, यही है क्या ई डी टी बाई टी। समझ में तो आया है? क्या मैं और एक्सरसाइज में आगे बढ़ूं या आज यहीं तक होमवर्क कर लो तुम लोग? आज यहीं तक होमवर्क कर लो ना, आज यहीं तक होमवर्क कर ले। एक्सरसाइज 19 पॉइंट, एक्सरसाइज 19.3 से 19.8 तक होमवर्क करो ना, 19.3 से 19.8 तक होमवर्क करो। थैंक यू यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिया करो यार, टाइम टू टाइम ऑनलाइन आया करो। हाँ मुझे पता है आजकल मैं ढीला दे रहा हूँ थोड़ा सा, आज आ गया ना जोश में, कल से एकदम फुल जोश में आऊंगा। बीच में ना तबीयत भी खराब हो गया, आज थोड़ा मैम का बर्थडे था, नीचे सारे लोग सब उछल कूद रहे हैं, राजा भी कूद रहा था, ठीक है तो मैं जाता हूँ आज थोड़ा सा जल्दी उनसे बर्थडे मना लेता हूँ। कल से एकदम फुल जोश में, फिजिक्स मैथ्स टाइम पे एकदम, क्या बोलते हो? राधे राधे, जय महाकाल। अरे वो जय महाकाल वाला सही था। ए नहीं नहीं, हम लोग एक काम करते ना, ए रुक रुक, हम लोग अपना लोगो बनाते हैं भारत माता की जय, ये बोल सही है, बोलना चाहिए हर एक इंडियन को। तुषार क्या बोलता है तू? भारत माता की जय। जय महाकाल से बेटर है भारत माता की जय बोल, बोलो सब बोलो, अरे बोलना चाहिए यार तुम लोग को, बेटर है ये तो, भारत माता की जय, राइट। लिखो है, लिख लिख लिख, सब बोलेगा एकदम, भारत माता की जय। ए प्रतीक, मेरा भारत महान नहीं, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, साला ये तो कंट्रोवर्सी है भाई। बोल, चलो बाय। ऐसे कैसे नहीं बोलेगा भारत माता की जय?